लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। ये खबर ऐसी है जो कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। साथ ही यूपी में तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और प्राइवेट अस्पतालों की पोल भी खोल देती है। दरअसल हुआ यूं कि कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की बैठक चल रही थी। शुक्रवार को तमाम अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन वहीं पर एक युवक पहुंच गया। उसके हाथ में झोला था और झोले में उसकी औलाद का शव, जिसको देख करके वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जब उस व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो हाथ में जो झोला लेकर के सभागार में पहुंचा है, उसमें उसके नवजात बेटे का शव। झोले से खून रिस रहा था, उसमें खून से लथपथ उसका बच्चा पड़ा हुआ था। उसने वहां चीख चीख करके अपने साथ हुई पूरी बदसलूकी और बेईमानी की कहानी बतानी शुरू की तो अधिकारी सख्ते में आ गए। उसने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो निजी अस्पताल गोलदार में पहुंचा, जहां पर उसका इलाज तो नहीं किया गया, उसे और उसकी पत्नी को धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया। वहां के स्टाफ ने प्रसव पीड़ा से तड़प रही उसकी पत्नी को छुआ तक नहीं और फिर वो आनन फानन में दूसरे अस्पताल में गया, जहां पर वो लापरवाही से उसके बच्चे का प्रसव कराया गया, वो भी ऑपरेशन से, लेकिन बच्चा मर गया। उसकी पत्नी के साथ वहां भी बहुत अभद्र व्यवहार किया गया। इतना सुनते ही अधिकारियों ने तुरंत सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता और एसडीएम सदर अश्विनी कुमार को आदेश दिया कि वो तत्काल जाएं और अस्पताल की जांच पड़ताल करके उस पर कार्रवाई करें। जिसके बाद दोनों अधिकारी मीटिंग छोड़ करके निकले, अस्पताल पहुंचे और उसे सील कर दिया। महिला के साथ हुई बदसलूकी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की बात कही। इसके बाद गोलदार अस्पताल को सील कर दिया गया है और वहां से मरीजों को निकाल करके सुरक्षित जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही प्रसूता को सृजन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसका पूरा खर्च सरकार ने उठाने का फैसला किया है। इस मौके पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि जिले का हर व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य है, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये घोषणा की कि प्रसूता के इलाज का पूरा खर्च वो स्वयं उठाएंगी। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल प्रसूता की हालत में सुधार है। हालांकि जब अस्पताल से वो बाहर निकाली गई थी तब उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। दरअसल विपिन गुप्ता भीरा क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी पत्नी रूबी गुप्ता गर्भवती थी। गुरुवार की रात को उसे प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिवार वाले उसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के पहुंचे, जो कि बिजुआ में। वहां भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन बीच में ही किसी ने उसे समझा करके गोलदार हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिवार वाले महिला की हालत गंभीर देख करके उसे अस्पताल में भर्ती कराया। शुक्रवार को दोपहर डॉक्टरों ने नर्सों की मदद से रूबी को अस्पताल से बाहर निकला दिया और इलाज करने से साफ मना कर दिया और कह दिया कि उसका बच्चा पेट में मर गया है। गंभीर हालत में परिवार वाले रूबी को एक दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच में पता चला कि बच्चा पेट में मर चुका है और गर्भवती महिला को गलत दवाई दे दी गई। इसके बाद ऑपरेशन करके मृत बच्चे को बाहर निकाला गया। पीड़ित पति विपिन का कहना है कि गोलदार हॉस्पिटल की लापरवाही से उसके बच्चे की जान चली गई। पत्नी की जिंदगी भी उसने खतरे में डाल दी। उन्होंने डॉक्टर मनीष गुप्ता, हुकुमा गुप्ता पर भ्रूण हत्या और लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है, जिस पर अब कार्रवाई हो रही है। हालांकि आनन फानन में अधिकारी पहुंचे और उन्होंने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। इस मौके पर सीएमओ और पीड़ित विपिन गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक श्री विपिन गुप्ता जी ने अपने पत्नी के जो गर्भवती थी उनके मिसमैनेजमेंट के लिए शिकायत करी है। उसी जांच के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या मीटिंग के दौरान ये शव लेकर पहुंचे थे? हाँ, मीटिंग के दौरान ही ये जो है जानकारी मिली है, तो तत्काल जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोग जांच के लिए यहाँ बच्चा भर्ती करवाया था। यहाँ पे बच्चा भर्ती करा तो बोले अगर नॉर्मल होगा तो 10,000 रुपये लगेंगे और अगर चीरा लगेगा हल्का था तो 12,000 रुपये लगेंगे। और जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत खराब होती रही ज़्यादा, ऐसे इनके लोगों को पैसे बढ़ते रहे धीरे धीरे। हमने पैसे रात को 2:30 बजे लेके आए थे और यहाँ धीरे धीरे इनकी हमने कहा अगर नहीं आपके बस की बात है तो आप दूसरी जगह बताए तो हम लेके जाएं। बोले नहीं, यहीं सारा काम हो जाएगा। और जैसे जैसे दर्द होती रही घरवाली की हमारी बढ़ती रही, ऐसे इनके पैसे बढ़ते रहे। और हमने कहा कर दीजिए आप पैसे इंतजाम करिए। बोले नहीं, पहले पैसे चाहिए, बाद को इंतजाम होगा। इन लोगों ने हाथ नहीं लगा। मेरी घरवाली ऐसे चिल्लाती रही, हाथ डाल के बिल्कुल फिर सारा निकाल दिया उसकी घरवाली बिल्कुल जाने भी बच्चे कमाई चले। फिर जिनने मना कर फिर डायरेक्ट वहाँ से मेरी घरवाली को पकड़ के अपनी नर्स भेज के वहाँ पे हमारी घरवाली धक्का देते वहाँ रोड पे जाके। फिर हम लोगों ने जब डायरेक्ट मना किया तब हम वहाँ सर्जन के यहाँ लेके गए। अभी फिर सर्जन के यहाँ लेके गए थे कल।
यहाँ पहले वहाँ डीएम के कप्तान के साथ यहाँ गए, कप्तान के पास, फिर सोमो के पास गए डीएम, वहाँ से फिर बोले जाओ हम तुम्हारी कार्रवाई करें, वो साथ में आए हुए हैं जी। झोले में बच्चा था सर, ले कल तक घूम रहे, बताओ बच्चे के लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.